हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 12 और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम के बारे में। तो ये हमारा डॉम का पार्ट 2 होने वाला है। तो अभी तक आपने डॉम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, वरना यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और इसके साथ अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो, अभी यहाँ पर मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर 12 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर एलिमेंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर डॉम को यूज करके। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर डॉम को यूज करके हमारे एलिमेंट को रिमूव या रिप्लेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर एलिमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर डॉम को यूज करके हमें यहाँ पर एलिमेंट को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट की मेथड को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमें यहाँ पर एलिमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। पर अभी जो एलिमेंट क्रिएट होगा ना, वो अभी विजिबल नहीं होगा। तो अब इसे विजिबल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसे इंसर्ट करना होगा। तो अब इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ मेथड को यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम एलिमेंट को 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम यहाँ पर अपेंड चाइल्ड की मेथड को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारा जो एलिमेंट होता है ना, उसे पेरेंट के लास्ट में ऐड करता है। ओके, उसके बाद दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर प्रीपेंड को यूज कर सकते हैं। अब ये प्रीपेंड क्या करता है कि ये भी हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम करता है, पर ये क्या करता है कि पेरेंट के स्टार्ट में हमारे एलिमेंट को ऐड करता है। उसके बाद तीसरा तरीका है कि हम यहाँ पर अपेंड की मेथड को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि हमें यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ इंसर्ट करने में हेल्प करता है। हम यहाँ पर एलिमेंट के साथ किसी टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर एक डॉट बॉक्स बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ डी। ओके, अब इसे सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पर जेएस के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, तो अब यहाँ पर हमने बॉक्स को एक्सेस कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट पी इक्वल टू, तो अब यहाँ पर मैं एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करना है कि पहले यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्रिएट एलिमेंट नाम की मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर टैग का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पी टैग को क्रिएट कर रहा हूँ। और अब हम यहाँ पर इस पी टैग के अंदर कुछ कंटेंट को पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी डॉट इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ पैरा। ओके, तो अब यहाँ पर हमने पी टैग को क्रिएट तो कर दिया, पर अब हमें इसे विजिबल करने के लिए क्या करना होगा कि इसे यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो अब इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पेरेंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं बॉक्स के अंदर यहाँ पर इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपेंड चाइल्ड की मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट अपेंड चाइल्ड। ओके, और अब यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम लिखना है जहाँ पर हमने टैग को क्रिएट करवाया था। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी। अब देखो, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हम यहाँ पर पी लिखा है, तो उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा पी टैग यहाँ पर अपेंड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने अपेंड चाइल्ड को यूज किया है ना, इस तरह से यहाँ पर हम प्रीपेंड को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रीपेंड। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट होगा ना, ये पैन के स्टार्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो ये हमारे स्टार्ट में ऐड हो चुका है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम अपेंड को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपेंड। ओके,
अब ये जो अपेंड की मेथड होती है ना, ये क्या करती है कि हम यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट करने में हेल्प करती है और इसके साथ हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक कॉमा बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ अपेंड। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा पी टैग इंसर्ट हो चुका है और इसके साथ यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा था ना, वो भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम अपेंड को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर नोट्स के अंदर जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर एलिमेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर एलिमेंट का नाम लिखना है और उसके बाद हम यहाँ पर रिमूव की मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने स्पीड टैग को बनाया था ना, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्पीड टैग को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ पी और अब यहाँ पर मैं रिमूव की मेथड को यूज करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट रिमूव। तो अब यहाँ पर हमारा ये पी टैग रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा ये पी टैग रिमूव हो चुका है। ये जो टेक्स्ट है ना, ये तो हमारे अपेंड की वजह से आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसे रिमूव करने का एक और तरीका होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले में यहाँ पर पेरेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, और अब यहाँ पर हमें रिमूव चाइल्ड की मेथड को यूज करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमूव चाइल्ड। ओके, और अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हमें एलिमेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी। तो अब इसे मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा पी टैग रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर एलिमेंट को रिमूव करने के दो तरीके होते हैं, हम इन दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर एलिमेंट को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप समझ जाना हम यहाँ पर रिप्लेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पेरेंट का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हमें रिप्लेस चाइल्ड की मेथड को यूज करना है और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करना है। तो पहले पैरामीटर के अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं जिसे हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर एलिमेंट को लिखते हैं जिसकी जगह पर हम यहाँ पर इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे कि आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट हेडिंग। ओके, और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट वेरी सिलेक्टेड को यूज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं H1 को एक्सेस कर देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि H1 को पी टैग से रिप्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पेरेंट का नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। तो अब यहाँ पर मैं रिप्लेस चाइल्ड की मेथड को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिप्लेस चाइल्ड। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडी। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे H1 की जगह पर यहाँ पर पी टैग आ जाएगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे H1 की जगह पर यहाँ पर हमारा पी टैग आ चुका है। पहले यहाँ पर पी टैग नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमने पी टैग को रिमूव कर दिया था, पर अब हमने यहाँ पर H1 की जगह पर यहाँ पर पी टैग को रिप्लेस किया, तो देखो ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एलिमेंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इवेंट के बारे में। तो अभी यहाँ पर हमने कुछ इवेंट के बारे में डॉम के पार्ट 1 में पढ़ा था, जैसे कि हमारा ऑन क्लिक होता है। ओके, सेम तरीके से यहाँ पर हमारा ऑन माउस ओवर भी होता है। ये जो ऑन माउस ओवर होता है ना, ये एक टाइप से हमारे हवर की तरह होता है। ओके, और सेम तरीके से यहाँ पर ऑन चेंज का भी इवेंट होता है। अब देखो यहाँ पर जो इवेंट्स है ना, इसके अंदर से हम यहाँ पर ऑन क्लिक को ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये जो दूसरे इवेंट्स होते हैं ना, उसे हम यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। तो अभी आपने ऑन क्लिक के बारे में तो डॉम के पार्ट 1 में समझ लिया था। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर के बारे में। अब ये ऐड इवेंट लिस्टनर होता है ना, ये हमारे इवेंट हैंडलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर जिसके ऊपर हमें ऐसे अप्लाई करना है उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डॉट इवेंट लिस्टनर लिखना है और अब इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पर दो चीजों को पास करवाना है। एक तो हमारे इवेंट का नाम, जैसे कि हम यहाँ पर कोई क्लिक के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक लिखना है। डबल क्लिक के ऊपर हमें कोई काम करवाना चाहिए, यहाँ पर हमें डबल क्लिक लिखना है। उस तरह से यहाँ पर हमें इवेंट का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन को पास करते हैं और एक फंक्शन यहाँ पर टास्क को परफॉर्म करवाता है। ओके, तो चलो अब इससे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं HTML के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज कलर। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब यहाँ पर मैं JS के अंदर जाता हूँ
तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट btn। ओके, और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट बॉडी, और अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पहले यहाँ पर मैंने बटन को एक्सेस कर लिया है और इसके साथ यहाँ पर मैंने बॉडी को भी एक्सेस कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम बटन के ऊपर इवेंट लिस्टनर को ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर btn लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट एड इवेंट लिस्टनर लिखना है। ओके, और अब यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर दो वैल्यू को पास करवाना है। पहले हमें यहाँ पर इवेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉमा बनाना है और अब यहाँ पर हमें फंक्शन को पास करवाना है। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर इवेंट लिस्टनर के अंदर हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाते हैं ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पैरेंथेसिस को नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पैरेंथेसिस को लिखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है ना, वो इमीडिएटली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम क्लिक के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं ना, तो यहाँ पर क्लिक का वेट नहीं करेगा पर इमीडिएटली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए जब भी हम यहाँ पर इवेंट लिस्टर के अंदर हम यहाँ पर फंक्शन को पास करते हैं ना, तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को नहीं बनाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ चेंज कलर। ओके, और अब यहाँ पर मैं फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। ओके, और इसका मैं नाम लिखता हूँ चेंज कलर। ओके, और अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर स्टाइल को टारगेट करते हैं और अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसकी जगह पर एनोनिमस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और अब यहाँ पर हमारे जो लाइन है ना, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इस लाइन को पास कर देता हूँ। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर हमारे पास कोई स्मॉल टास्क होता है ना करने के लिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एनोनिमस फंक्शन को बना देते हैं। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं चेंज कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इवेंट लिस्टनर को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogrammist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 12 है, तो वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट लेक्चर 12 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और ड्राइव में क्या होता है कि आपने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। ओके, और रही बात हमारी इस PDF वाले नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के PDF वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।